नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। आज बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों की कि अभी उनकी क्या स्थिति है और वो किस दिशा में जा रहे हैं। जब से भारत चीन सीमा पर मई में तनाव शुरू हुआ है, तब से भारतीय विदेश नीति में एक नई तत्परता दिखाई दे रही है। इसकी वजह दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की चीन की नीति है। अभी इसका ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जहां चीन पैसे और हथियार की मदद से भारत को घेरने की और बांग्लादेश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने इसी हफ्ते ढाका की यात्रा की। उनकी बांग्लादेश यात्रा का समय महत्वपूर्ण है। अभी श्रृंगला ढाका इसलिए गए थे कि बांग्लादेश चीन के साथ तीस्ता नदी के व्यापक मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन के लिए आसान दरों पर $1 अरब के लोन की बात कर रहा था, ऐसी खबर थी। इस योजना में पूरी नदी को मैनेज करना, इसमें आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करना और गर्मियों में होने वाली पानी की कमी से निपटना शामिल है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान यानी कि उसके शुरू होने का स्थान सिक्किम में है और फिर वह पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है। दोनों देशों की सरकारें कई वर्षों से नदी के पानी के बंटवारे के लिए कोशिश करती रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक इसके लिए रजामंदी जाहिर नहीं की है। उन्हें डर है कि कहीं ऐसे समझौते से उत्तरी पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए पानी में कमी न हो जाए। शेख हसीना की वर्तमान सरकार दिसंबर 2008 में बनी थी और 2009 से ही भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर होने लगे थे। सुरक्षा मामलों में भारत बांग्लादेश सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है। बांग्लादेश ने अपने यहाँ भारत विरोधी ग्रुप्स के ऊपर लगाम लगाई और उससे भारत को अपने पूर्वी और पूर्वोत्तरी राज्यों में शांति स्थापित करने में मदद मिली। बांग्लादेश और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बांग्लादेश के लिए फायदेमंद रहा है। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है और दोनों देशों के बीच व्यापार में पिछले 10 सालों में लगातार बढ़त हुई है। साल 2018-19 में भारत से बांग्लादेश को हुआ निर्यात $9.21 का रहा। खुशी की बात यह भी है कि बांग्लादेश से भारत को होने वाले एक्सपोर्ट्स अब $1 अरब पार कर गए हैं। जापान के बाद भारत दूसरा देश है जो बांग्लादेश से 1 अरब से ज़्यादा का सामान खरीदता है। अच्छी खबर यह भी है कि दोनों देश एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यहाँ जानने वाली बात यह है कि बांग्लादेश को लुभाने के लिए चीन ने 1 जुलाई से वहाँ से इंपोर्ट की जाने वाली 97% वस्तुओं पर टैक्स लगाना बंद कर दिया है। ये छूट मायने रखती है और अब बांग्लादेश से चीन भेजे जाने वाले 8,250 से ज़्यादा सामान कर मुक्त हैं। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों के बीच $18 अरब का व्यापार होता है। लेकिन इस व्यापार में चीन से होने वाले इंपोर्ट का मोल बांग्लादेश से होने वाले एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है, यानी यह व्यापार पूरी तरह चीन के हक में झुका हुआ है। बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए चीन ने उसको $6.4 अरब के कर्ज की पेशकश भी की है। गौरतलब है कि प्रतिरक्षा यानी डिफेंस के क्षेत्र में चीन और बांग्लादेश के संबंध भी भारत के लिए एक चुनौती हैं। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। बांग्लादेश की आज़ादी के समय से ही चीन के हथियार बांग्लादेश में इस्तेमाल किए जाते हैं। हुआ ये था कि पाकिस्तान की आर्मी में जो बांग्ला भाषी अफसर थे, उन्होंने जब बांग्लादेश की आर्मी ज्वाइन की, उस समय वो चीनी हथियारों को इस्तेमाल करती थी और उसे ही पसंद करती थी। तो रवायत ये बनी कि वहाँ पर यानी कि बांग्लादेश की आर्मी में चीनी हथियार ही इस्तेमाल किए जाते रहे। इसके चलते जो भी टैंक्स, मिसाइल लॉन्चर्स, फाइटर प्लेन और बहुत सारे अन्य उपकरण जो बांग्लादेश की सेना इस्तेमाल करती है, वो चीन में बने हुए हैं। लद्दाख में चीनी घुसपैठ के बाद भारत चीन और बांग्लादेश के बीच जो ये डिफेंस की रिलेशनशिप है, इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील हो गया है। श्रृंगला ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री और बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत में भारत द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए किए जा रहे उपायों पर बातचीत की और उनको बताया कि 3 अलग अलग वैक्सीन्स अभी टेस्टिंग के विभिन्न चरणों में हैं और जैसे ही इनके इस्तेमाल की इजाज़त मिल जाती है, भारत पूरी कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इनको सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। भारत ने यह भी कहा कि वह नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी सबसे पहले की नीति पर विश्वास करता है और इसलिए वैक्सीन और अन्य उपचार के सामान बांग्लादेश को प्रायोरिटी पर देगा। और इस संबंध में चीन ने क्या किया है? चीन ने ऐलान किया कि वह वैक्सीन डेवलपमेंट के अंतिम चरण के टेस्ट बांग्लादेश में आयोजित करेगा।
लेकिन हुआ ये कि बांग्लादेश की जनता इस खबर से खुश होने के बजाय नाराज़ हो गई, क्योंकि उसे लगा कि चीन उसे लैब में टेस्ट किए जाने वाले चूहों की तरह ट्रीट कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के संबंध घनिष्ठ हैं और अब दोनों सरकारें इस रिश्ते को कई लेवल ऊपर ले जाना चाहती हैं। भारत और बांग्लादेश अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपदा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करने जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश में एयर बबल फ्लाइट्स की योजना पर भी विचार हो रहा है, ताकि बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और इलाज के लिए भारत जाने वालों को आसानी हो सके। अकेले 2019 में बांग्लादेश से भारत जाने के लिए 16 लाख वीज़ा दिए गए थे, जो वहां से किसी भी देश द्वारा जारी किए गए वीज़ा में सबसे ज़्यादा हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों विश्वास करते हैं कि रेल, रोड, जल और वायु मार्ग से सामान और यात्रियों के आवागमन से दोनों देशों के संबंधों और व्यापार में उत्तरोत्तर विकास होगा, विशेषकर भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों के साथ। जब से चटगांव पोर्ट से अगरतला और कोलकाता के लिए सामान का आना जाना शुरू हुआ है, तब से दोनों देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। अभी बांग्लादेश में भारत जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है वो वहाँ पोर्ट्स, पावर, रेलवे और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हैं, ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल सुधरे। साथ साथ भारत वहाँ मीरसराय और मोंगोला में इंडियन इकोनॉमिक जोन का विकास कर रहा है। अखौरा अगरतला रेल लिंक और मैत्री पावर प्रोजेक्ट भी अब उद्घाटन के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो भविष्य में भारत बांग्लादेश संबंधों में किरकिरी बन सकते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है बॉर्डर पर जानवरों की तस्करी का। भारत के अनुसार बांग्लादेश को ये समझने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश की सीमा से तस्कर भारत की सीमा में घुसकर जानवरों को बांग्लादेश की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसमें जब भारत के नागरिक या बीएसएफ के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गोलीबारी में ये लोग कई बार मारे जाते हैं। फिर भी भारत ने बांग्लादेश को आश्वस्त किया है कि उसकी चिंताओं के बारे में बीएसएफ को समझा दिया गया है और अगले महीने ढाका में जब बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल मिलेंगे तो इस बारे में विस्तार से चर्चा होगी। एनआरसी और सीएए कानूनों पर प्रतिक्रिया स्वरूप बांग्लादेश ने अपने मंत्रियों की भारत यात्राएं स्थगित कर दी थीं और शेख हसीना ने सीएए को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि यह कानून भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन उनके अनुसार सीएए अनावश्यक है। बांग्लादेश ने लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे तबलीगी जमात के लोगों को और असम में बंद 25 बांग्लादेशी मछुआरों की जल्दी रिहाई के लिए भी कहा। भारत ने आश्वस्त किया कि ये सभी जल्द घर वापस लौटेंगे। भारत से बांग्लादेश ने यह अनुरोध भी किया है कि कोविड-19 की वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा बंद कर दिए गए बिना पोल, पेट्रोपोल, लैंड पोर्ट के रास्ते यातायात फिर शुरू किया जाए। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और शेख हसीना के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत पर भी काफ़ी अटकलें लगी थीं। बकौल पाकिस्तान बातचीत कश्मीर को लेकर हुई थी, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने पर सहयोग पर विचार विमर्श हुआ था। यह साल बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती है और इस साल बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। भारत शेख मुजीब की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने जा रहा है और दोनों देश उनके सिद्धांतों और जीवन की स्मृति में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे। ये एक संक्रमण काल है और देशों के संबंध और कूटनीति लगातार बदल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध इसका अपवाद नहीं है, लेकिन भारत की कोशिश होगी कि अपने पूरी पड़ोसी के साथ उसके संबंध और मजबूत हों।